हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की महात्म कथा का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न दान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में दिन में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्तगंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाल आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को विस्तार पूर्वक अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप आदि फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपा आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवे। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य कार्य करें और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख मास की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों से विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सामुज्य मुक्ति पाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।